नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई भी न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ठीक है साथियों, तो आगे आते हैं, बात करते हैं कल का जो धरना प्रदर्शन था, शक्ति प्रदर्शन करने वाले थे हम लोग। तो शक्ति प्रदर्शन में बहुत कम लोग, मुट्ठी बराबर लोग पहुँचे और ये मेरी शंका थी कि ऐसा ही होने वाला है और ऐसा ही हुआ था। ठीक है साथियों, और लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, कमेंट में बार बार कह रहे थे कि हम जाएंगे, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। बहुत ज़्यादा कम मात्रा में लोग पहुंचे। अगर 100, 200, 500 भी लोग पहुंचते ना, तब वो आपकी बात सुनी जाती और आपको कुछ वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऐसा ही होता रहता है। और आज भी साथियों लोगों ने मैसेज किया है कि आज भी धरना प्रदर्शन है, लेकिन आज भी कितने लोग पहुंचेंगे हमको तो वही शंका है। सीधी बात ये है कि आज भी बहुत कम लोग पहुंचेंगे। वही बार बार यही होता है, क्योंकि धरना प्रदर्शन में एक आध दो बार ही मतलब 100-150 लोग पहुंचे होंगे, अदरवाइज़ कोई नहीं पहुंचता। बस वही 10-5 लोग पहुंचते हैं और वो बात बाकी ख़त्म हो जाता है। दूसरा साथियों, अगर ये तुम्हारा अध्यक्ष जी हैं तुम्हारे यूपी ट्रिपल एस सी के प्रवीण जी, उनका जो कार्यकाल है वो अब समाप्त होने वाला है। अब जब समाप्त हो जाएगा तो नया अध्यक्ष आएगा। जब नया अध्यक्ष आएगा तो अपनी तरीके से कार्य करेगा, तो उसे समझने में वक्त लगता है, तो रिजल्ट और ज़्यादा खिंच सकता है। तो आपकी उदासीनता ही आपके लिए गर्त में ले जा रही है, सीधी बात ये है। ठीक है, उससे कुछ लोग कह नहीं पा रहे, या फिर ऐसे समझ लो कि वहाँ पर जाके अपनी बात नहीं रख पा रहे, लेकिन ये बात गलत है, सीधी बात ये है। दूसरा, जब ये कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जैसे कि बता रहा हूँ, जब कार्यकाल समाप्त होगा तो नया अध्यक्ष आएगा। नया अध्यक्ष अपनी तरीके से कार्य करेगा और अपने तरीके से रिजल्ट उसको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है। दूसरा, एक और इसमें पेच है कि सबसे बड़ा इसमें रीज़न ये है कि इसकी अब जो कोर्ट होता है उसकी छुट्टियाँ होती है, आपको मालूम है, और लगभग 4 जुलाई के समथिंग में कोर्ट ओपन होता है। अगर करेक्ट नहीं है तो मेरे को करेक्ट कर दो आप। तो 4 जुलाई या इसी समथिंग कोर्ट ओपन होता है दोबारा से, तो छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो अभी मालूम है कि जो कोर्ट केस हमारे चल रहे हैं तुम्हारे लेखपाल की भर्ती से संबंधित, उनकी कोई भी सुनवाई हो नहीं रही है। आपको मालूम है कल वाला 20 जो 15 संदिग्ध वाला केस था उसमें कुछ नहीं हुआ, और उसमें होना भी कुछ नहीं था, आपको मालूम ही है, क्योंकि वो कोर्ट केस ही ऐसे फर्जी कोर्ट केस है, इनका कोई मतलब नहीं है, वो होगा भी कुछ नहीं उसका। अब तुम्हें मालूम है कि 15,000 संदिग्ध का जो मामला STF के पास भी रहा था, और बहुत सारी चीज़ें चली उसमें, और कुछ नहीं होता है इसमें। और कल भी अनलिस्टेड और एडिशनल लिस्ट में लिस्ट था, वो तो होता ही नहीं, कुछ भी होगा नहीं, पास ऊपर मिल जाता है, हट जाती है। वो भी देखो तुम, जो डबल बेंच वाला था 5वें नंबर पर लिस्ट था, वो नहीं हो पाया। और तुम्हारा 7913 जो कोर्ट केस है उसका तो कुछ अपडेट है ही नहीं आपके पास में, और ना 99 वाले का है, और ना 7663 वाले का है। तो अपडेट हो ही नहीं रहे हैं, सरकार जानबूझ के कराई जा रही है। ठीक है, ये सब कुछ जानबूझ के कराया जा रहा है, क्योंकि अपडेट नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब छुट्टी भी थोड़ा ना चले गए, कुछ तो अपडेट मिलना चाहिए। क्योंकि 11 तारीख की सुनवाई थी इसकी, 7913 99 वाले केस की 11 तारीख को सुनवाई थी, और अभी तक आप देखोगे जाके तो उसमें कुछ भी शो नहीं कर रहा है। आप जाओ उस पर साइट पे जाके आप इसको डालो, इस कोर्ट केस का नंबर का, इस पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कुछ तो बीच में घपला हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा जो इलाहाबाद वाला डबल बेंच वाला कोर्ट केस है उसकी 19 तारीख को सुनवाई होनी है, और जो कल वाला था उसकी सुनवाई 20 तारीख को डाल दी गई है, 20 अप्रैल को, 19 और 20 अप्रैल को। अब देखो उसकी सुनवाई हो पाती कि नहीं हो पाती, कि जब 5वें नंबर पर लिस्टेड होने के बावजूद सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या चांस है, ये तो आप खुद समझ सकते हो। लेकिन मैं आपको संभावना बता रहा हूँ, अध्यक्ष जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, कोर्ट की छुट्टियाँ पड़ेंगी बीच में, उसके बाद अब देखो रिजल्ट आखिर कब आएगा भाई, सीधी बात है। जो अपनी तरीके से जो नवंबर में बोला था सचिव ने पहले, और अध्यक्ष ने बोला नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा, फिर अभी ज़्यादा प्रेशर किया गया तो मार्च में कहा कि मार्च में आ जाएगा। अब देखो ये ना तो कोर्ट के समाप्त हो रहे हैं, ना आप भी कुछ अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले रहे हो, तो अभी आखिर रिजल्ट कब आएगा। अब देखो सीधी बात है, उन्हीं पे छोड़ दिया है आपने, तो रिजल्ट उन्हीं के हिसाब से आएगा, ये मान लो। अगर ये तुम्हारी बीच में छुट्टियां पड़ गई तो जुलाई गया, वो मान लो कि जुलाई तक फिर रिजल्ट नहीं आने वाला है, फिर तो जुलाई के बाद ही समझना आप उसको। क्योंकि तुम्हारा जो अध्यक्ष है वो अगर छुट्टी मतलब जाएंगे, मतलब छोड़ के, तो नया आएगा व्यक्ति, तो समझने में समय लगता है उसको। और आप जानते ही यूपी ट्रिपल एस सी का रवैया बहुत बेकार है, और 4 से 11 मई तक निकाय चुनाव होने हैं, उसमें बीच में कुछ होना भी नहीं है। ठीक है, अगर ये कोर्ट के समाप्त हो जाएँ अगर अप्रैल में, तो थोड़ा बहुत उम्मीद बन जाएगी कि हाँ रिजल्ट हमारा मई के लास्ट तक या कहीं तक आ सकता है, लेकिन वैसे उम्मीद नहीं बन रही है। तो यही सारी चीज़ बतानी थी। और जो धरना प्रदर्शन है वो फ्लॉप रहा है, आपकी वजह से रहा है, किसी और की वजह से नहीं रहा है। ठीक है, और कोई जाना नहीं चाहता, उदासीनता बहुत ज़्यादा है, और आज भी कोई नहीं जाएगा, ये मुझे मालूम है। एक आध दो लोग चले जाएंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला, कोई तुम्हारी बात भी नहीं सुनेगा, पड़े रहना भारी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।